हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रवि कुमार। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर परत इंसान। आप सोच रहे हो कि मैं ये श्लोक क्यों बोल रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि बार बार कोई भी अभ्यास करने से ना आप उसमें निपुण हो जाते हो। और जिस तरीके से कुएं पर पानी भरते समय रस्सी बार बार आती जाती है ना, तो वो भी पत्थर पर निशान छोड़ देती है। इसका मैं उदाहरण आपको समझाता हूँ बाय रिएक्शन। मैं आपको कुछ लोगों से मिलाता हूँ जो इस चीज़ का आपका अच्छे से उदाहरण देंगे। ठीक है, देखिए आप पहले। ये एक भाई है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, काफ़ी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसको करने के लिए या आपको है ना खुद ही बताएंगे कि ये किस तरीके से इसमें निपुण हुए हैं। तो भाई से मिलते हैं। कैसे हो भाई जी? बढ़िया। क्या नाम भाई जी आपका? मेरा रामदेव शर्मा नाम है। रामदेव शर्मा। रामदेव, एक भाई एक आप सवाल पूछो आपसे। बोलो। आप जो एक्सरसाइज कर रहे थे अभी, इसमें आपको कितना टाइम लगा? 2 साल लगे मेरे 2 साल। तो बहुत मेहनत लगी होगी। को। ये बॉडी वेट वर्कआउट है, जिम से अलग है। जिम से आप मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने एक दिन में सीख लिया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं। एक स्किल सीखने में आपको कम से कम 8 से 9 महीने लगेंगे। और मेंशन कर रहा हूँ ना मैं। मतलब आपको रेगुलर करना पड़ेगा ना उसके लिए। रेगुलर। ऐसा तो नहीं कि आप भाई एक दिन में कर लिया और आ गया। नहीं, एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में नहीं होगा। मतलब मैं आपको स्पोर्ट्स को कैलिस्थेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस स्पोर्ट्स को कैलिस्थेनिक्स कहते हैं। बॉडी वेट वर्कआउट होता है ये। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जैसे मान लो किसी आप लोगों को ये चीज बताए कि आपको कोई भी काम, कोई भी लगा लो, वो आपको कुछ भी काम दे, अगर उसको सफल होना उसमें तो आपको क्या करना चाहिए? बस उसमें लगे रहो, मैं डिसिप्लिन में काम करते रहो, तब जाके वो आप उसमें सफल हो पाओगे। डिसिप्लिन ही है, बाकी तो मोटिवेशन आता है 2 दिन बाद, फिर ठंडा हो जाएगा मोटिवेशन। डिसिप्लिन में रह करके कुछ भी काम शुरू करना चाहते हो तो डिसिप्लिन में रहो, और कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट। कंसिस्टेंसी, जो भी काम कर रहे हो, जैसे आप स्टडी कर रहे हो, जैसे आपने जब बोला कोई- कंसिस्टेंसी, ये वर्ड बहुत जरूरी हाँ है। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क के अलावा ये जरूरी है। ये जरूर, ये हार्ड वर्क तो चलो करोगे अब, जैसे आपने 4 दिन कर लिया हार्ड वर्क, हाँ। 5 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा ना। हार्ड वर्क आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, रेस्ट तो बॉडी को दोगे। अब वो अलग अलग काम जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि 4 दिन दौड़ लगा ली, हाँ। उसके बाद 3 दिन बैठ गए, भाई हो गया। ऐसा तो नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं आप चलेगा। फैट लॉस करना चाहते हो, आपको लगातार 3 से 4 मंथ लगातार बिना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मुझे कोई भी काम में मुझे निपुण होना है, वही कह रहा हूँ मैं। भाई हमें उसे बार बार तो करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। शुरू कर दिया तो उसको कम से कम इतना तो कर दो कि आगे जाके अगर आप उसमें और अच्छा करना चाहो तो उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। हाँ। एकदम से नहीं होगा। जैसे आपने 1 हफ्ता कर दिया, फिर 1 महीने रेस्ट ले लिया, चार दिन बैठ गए, 15 दिन बैठ गए, फिर बोला कि अगले दिन से जाऊंगा, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ, ये जरूरी है करने के लिए ना। कि कभी क्या सोचते हैं कि घर से निकले, चलो आज दौड़ लगाते हैं, वो एक दिन चले गए, दूसरे दिन रेस्ट कर लिया, ऐसा तो नहीं चलता। नहीं चलेगा। तो आपको कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल होगा। अब इसमें क्या करेंगे आप आगे? इसमें मैं कहते हैं कंपटीशन भी खेलूंगा और आगे स्टेट लेवल भी खेलूंगा। इस क्या क्या ये बोलते हैं? स्पोर्ट्स इंडिया में अभी नहीं है। अभी इंडिया में बस ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब उससे कराया जाता है। कहते हैं जो एकेडमीज होती है, जो ये सब इसका एक्सरसाइज करवाती है और उसके साथ कंपटीशन भी कराती है साल में 1-2 बार, तो उसमें ही भाग ले सकते। तो ये फॉरेन इंडिया में भी बाहर भी होता है। फॉरेन कंट्री में तो ये पॉपुलर है। फॉरेन कंट्री में इसको बड़े लेवल पे किया जाता है, वर्ल्ड चैंपियन होता है वहाँ पे टाइटल। इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में भी ऐसा है नहीं। अभी नया है, यहाँ पे नया है। तो अभी कोई ऐसा मतलब इंडिया में ऐसा नहीं कहीं ऑर्गेनाइज हुआ होगा या फिर कहीं होता है। अभी हुआ था, पिछले साल मार्च में हुआ था, और अभी इसी दिसंबर में हुआ था। कहते हैं बैंगलोर कहीं कम्पीट किया? मैं मार्च वाले में किया था कंप्लीट, और बैंगलोर नहीं जा पाया। बैंगलोर और गोवा में हुआ था, दूर था वो, इसलिए नहीं जा पाया। कोई नहीं, आप अगर अभ्यास करते रहेंगे कहीं ना कहीं तो सफल होंगे। हाँ, कर तो लो। भाई ठीक है, आपसे बहुत बात करके बहुत बढ़िया लगा। आपसे भी आप मिलकर चलते रहिए। आप इस तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक दिन में तो सीखा नहीं है, ये आपको बार बार करना पड़ेगा। और जैसा इन्होंने संदेश दिया आपको कि भाई आप घर बैठे भी नहीं कर सकते, आपको बाहर निकलना पड़ेगा और करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, मिलते हैं आप अगले ब्लॉग में। थैंक यू भाई जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मीट। थैंक यू, बाय।